हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न या फ्रैक्शन के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। हमारा जो अंश बटे हर में कोई संख्या लिखी होती है, अगर कोई संख्या क्या है अंश में और बटे किस में लिखी हो, हर में, तो वो संख्या क्या कहा जाता है, हमारी भिन्न होती। जैसे हमने लिखा 4/9, 4/9, ये हमारा क्या हो गया, अंश हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हर। इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसे हम, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इसे कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे हम, न्यूमरेटर या फिर अंश, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हर। अब ये देखो फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे तुम्हारा एक हो गया दशमलव भिन्न, एक क्या हो गया तुम्हारा दशमलव भिन्न। मान लो कि कोई संख्या 3 बटे क्या लिखा है, तो फ्रैक्शन के बारे में अभी हमने जाना कि फ्रैक्शन क्या होता है, जो अंश बटे हर में के रूप में लिखा होता है उसे हम फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। एक इसका पार्ट अंश होता है, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो हर होता है उसका भाग क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर, है ना। अब ये सबसे पहले होते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, इसके बारे में जानेंगे हम। देखो जो जैसे लिखा है 3/10 या 3/100, ठीक है, 3/1000 और 3 कितना 10,000 या लाख, ये 10 लाख, ठीक है, इतना लिखा है। तो इसको अगर हम काटते हैं, जैसे 10 है या 10 है, इसको काटेंगे तो यहाँ पर एक अंक बाद क्या लग जाएगा, आपका डेसिमल लग जाएगा। जैसे 100 है, इसको 2 काटेंगे तो यहाँ डेसिमल कितना लग जाएगा, 0.03, ठीक है। इसी तरह 1000, इसको 1000 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.003, ठीक है। इसी प्रकार सारा होता जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न। अब हम क्या जानेंगे, दशमलव भिन्न हो गया, उसके बाद उचित भिन्न क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न, उचित भिन्न, ठीक है। कौन सा भिन्न, उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे यह होता क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले जो अंश होता है, अंश बोले तो न्यूमरेटर, ठीक है। अंश जो होता है वो छोटा होता है किससे, हर से, ठीक है। न्यूमरेटर तुम्हारा छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। इससे क्या होगा तुम्हारा, ये छोटा होगा, जैसे 3/7, उसके बाद 5/8, ठीक है, फिर 6/30। ये जो ऊपर वाला होगा वो तुम्हारा क्या होगा, छोटा होगा, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे या फिर उचित भिन्न कहेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे अनुचित भिन्न, ठीक है। कौन सा भिन्न, अनुचित या फिर विषम भिन्न। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम सीखेंगे अनुचित या विषम या फिर कौन सा, विषम भिन्न, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे हम। देखिए विषम या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, इसमें जो अंश होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है किससे, हर से, ठीक है। जो अंश होता है, अंश ये हमारा तीसरा है, ठीक है। पहला दशमलव भिन्न, बटे में 100, 10, 1000, 10,000 आए
तो उसे हम दशमलव भिन्न कहेंगे या फिर डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा क्या है तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि हमारा न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, ठीक है, किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो उसमें क्या बोलेंगे उसको हम प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न में क्या होता है, ये जो अंश होता है ये हमारा क्या कहलाता है, अंश होता है ना, वो क्या होता है, बड़ा होता है किससे, हर से। अंश जो होता है वो बड़ा होता है हर से, उसे हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 15/10 हो गया, ठीक है, 18/13 हो गया, फिर 20/19 हो गया, ठीक है, 90, ठीक है, ये सभी क्या हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। लेकिन आखिरी वाला गलत है, क्यों है ये गलत है, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चौथा हम पढ़ाएंगे अब आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, इसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न, ठीक है, क्या कहेंगे इसे हम, मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए ये होता क्या है, जो सही में लिखा जाए, जैसे 2 सही 4/5, जिसमें हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, न्यूमरेटर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रित या फिर मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, आपका 4 नंबर है ना, ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर मिश्रित भिन्न। अब देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा और इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई कितना 2 और प्लस का ये 4 अपान का कितना हो जाएगा, ये 5, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो 5 2 जा 10 और ये प्लस का 4 अपान का ये 5 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14 अपान का 5, 14 अपान का क्या हो जाएगा 5। इसमें देखो ऊपर वाला बड़ा है ना, ऊपर वाला मतलब कि ये कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, या फिर विषम भिन्न। अगर ऊपर वाला क्या होता है, छोटा होता, ऊपर वाला छोटा, इसमें नहीं आता। जो मिश्रित भिन्न है यह हमेशा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। पांचवा आप सीखेंगे हम लोग, तुम्हारा क्या कंप्लीट हो गया, दशमलव और उचित और विषम, विषम के बाद तुम्हारा मिश्रित। अब हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। 6 कौन सा है, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए लाइक फ्रैक्शन हम बोलते हैं इसे हम समान भिन्न, इसे हम क्या बोलेंगे, समान भिन्न कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, असमान भिन्न। कौन सा, असमान भिन्न। देखिए इसमें जो लाइक फ्रैक्शन होता है इसमें डिनोमिनेटर हमेशा बराबर होते हैं। डिनोमिनेटर जैसे मान लो 1/का कितना है 4 है, फिर 2/का 4 है, फिर 3/का कितना है 4 है, फिर 8/का कितना है 4 है। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब मान लो असमान भिन्न क्या होता है, असमान भिन्न जैसे हमने कहा कि 2/का 4 हो गया, फिर 3/का 5 हो गया, फिर 7/का 9 हो गया। तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा आपका, अनलाइक फ्रैक्शन या फिर असमान भिन्न। 6 तरीके से सीखा। पहले हमने सीखा दशमलव का, ठीक है, और दूसरा हमने सीखा, दूसरा कौन सा सीखा, प्रॉपर फ्रैक्शन ना, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित भिन्न, और तीसरा हमारा क्या था, विषम या अनुचित भिन्न, और चौथा मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स फ्रैक्शन, है ना। और पांचवा हमने लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन इसको हम क्या कहेंगे, समान भिन्न, मतलब हर हमारा जो डिनोमिनेटर है, कौन सा डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर वो क्या होगा, इक्वल होगा, और अनलाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का ऐड करना सीखेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन को जोड़ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
फ्रैक्शन को ऐड करना, फ्रैक्शन का क्या करना, ऐड करना है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये देखो इसके भी हमारे दो रूल होते हैं। पहला रूल क्या होता है, पहला जो रूल होता है, अगर हमारे लाइक फ्रैक्शन है, अगर हमारे क्या है लाइक फ्रैक्शन है, या फिर कह लें समान भिन्न, ठीक है, कौन सा, समान भिन्न है ना, तो हम क्या करते हैं अंशों को या फिर डिनोमिनेटर को आपस में जोड़ देते हैं। मान लें कि ये हमारा क्या 1/4 है प्लस 3/4 है, 1/4। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़। इसे हम सीखेंगे। अगर हमारे जो फ्रैक्शन है, अगर दोनों हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो, लाइक हो, लाइक का अर्थ क्या, जो हमारा हर है, हमारा जो हर है वो बराबर हो, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को या फिर अंशों को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे 1 और 3, और इसको केवल एक बार ऐसे लिख लेते हैं। तो 3 1 कितना हो जाएगा 4/4, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4। हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यदि हमारा हर बराबर है, यदि हमारा हर क्या है बराबर है, तो अंशों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर हमारा डिनोमिनेटर क्या है वो इक्वल है, ठीक है, तो न्यूमरेटर को आपस में हम ऐड कर देंगे। ये क्या है एडिशन का फर्स्ट रूल है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मान लो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं 7/4 प्लस 5 कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर या फिर हर हमारे क्या है बराबर है ना, डिनोमिनेटर या हर हमारे क्या है बराबर हैं, तो अंशों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 7 प्लस ये 5/4, इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 12/4। अब ये डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 के टेबल में आता है ना 12, 4 3 जा 12, आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 3। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब सेकेंड में हम सीखेंगे, अभी हमने सीखा लाइक फ्रैक्शन का एडिशन, अब हम अनलाइक फ्रैक्शन या फिर असमान भिन्न का जोड़ सीखेंगे, है ना, असमान भिन्नों का जोड़। पहले हमने सीखा एडिशन किसका, समान भिन्न का, समान भिन्न का, ठीक है, समान भिन्न जिसमें हमारे हर क्या थे वो बराबर थे। अब हम सीखेंगे असमान भिन्न का जोड़, ठीक है, किसका, असमान भिन्नों का जोड़, ठीक है। असमान भिन्न जैसे हम कहें अब हम क्या सीखेंगे असमान भिन्नों का जोड़, ठीक है। हमारे जो हर हैं वो बराबर ना हो, मतलब कि अनलाइक, जैसे 1/5 प्लस 1/8, इसमें क्या है बराबर है, हमारा हर बराबर है, इसमें हमारा क्या है हर बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है, कब, जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, ठीक है। तो इसमें दो रूल्स होते हैं, या तो हम क्या कर लें इसका एलसीएम निकाल दें, लिस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर क्या करें इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अभी निकालना जरूरी होगा, क्योंकि क्लास हमारी किसकी चल रही है भिन्न की, जब एलसीएम चलेगी तब उसमें हम इसको टॉपिक रख कर इसको हम समझा देंगे, या तो फिर दोनों तरीके से समझ लो इसको। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले क्रॉस समझेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 1 से होगा कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, ये वाला प्लस लगाओ, ठीक है। फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5 1 जा 5, 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, फिर 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 5 कितना हो जाएगा 13, 8 5 13 बटेगा कितना
40, ठीक है, ये हमारा क्रास है। अब इसका हम निकालें एलसीएम। क्या निकालें इसका? एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 5 जा कितना होता है? 40 होता है, ठीक है, क्या होता है? 40। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 40 लिख लेंगे, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे? 40। या फिर इसका हम क्या करते हैं, 5 और 8 का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 से पहले डिवाइड होगा, यहाँ 5, यहाँ पे 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4 और ये वाला 5 हो जाएगा। फिर किससे डिवाइड होगा आपका? 2 से, है ना। 2 1 जा 2 और ये 5, तो लास्ट में 5 1 जा 5। इस सब का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 40 ही आएगा, ठीक है। अब 40 को 5 से डिवाइड करो। 40 को मतलब 40 को किससे डिवाइड करना है? 5 से, है ना। तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 8 40, 5 8 40 प्लस लगाओ। अभी 40 आया है ना, क्या है? 40 से 40 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 8 से। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब इसको जोड़ दो, 8 5 13 बटे का 40, ठीक है। ये हमारा है एलसीएम मेथड और ये हमारा है क्रॉस मल्टीप्लाई। कब? जब हमारे अनलाइक फ्रैक्शन हो या फिर असमान भिन्न जिसके हर समान ना हो। तो इस मेथड से, एक क्रॉस मल्टीप्लाई से, एक एलसीएम के मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक दूसरा समझा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा सरल भाषा में। देखिए, जैसे लिखा है आपका 2 अपान का 8 प्लस 3 अपान का 5, नहीं 5 ना करो 7 कर लो, ठीक है। 3 अपान का कितना हो गया? 7। यहाँ पे क्या लिखा है आपका? 2 अपान का 8 प्लस 3 अपान का 7, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे क्या? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सबसे पहले क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस लगाओ 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना? 24 अपान का नीचे गुणा कर लो, 8 7 जा 56 या फिर 8 7 56, ठीक है। 8 7 क्या हो जाएगा? 56। इसको जोड़ लो, 4 4 8, 4 4 कितना? 8, 2 रे कितना हो जाएगा? 3 बटे के 56 हो जाएगा, बटे के हमारा 56। लेकिन ये कौन सा मेथड है हमारा? क्रॉस मल्टीप्लाई का ना। ये कौन सा मेथड है हमारा? क्रॉस मल्टीप्लाई का। अब हम क्या सीखेंगे? एलसीएम निकाल के। तो यहाँ पर एलसीएम किसका निकालें? 8 का और 7 का निकाल लो। सबसे पहले हम 2 से ही क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं? 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है? प्राइम नंबर है या फिर हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। पिछली वाली वीडियो में हमने समझाया था। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 7 नहीं होगा, 7 उतार लो। फिर ये किससे? 2 से, 2 2 जा 4, 7 उतार लो, ठीक है। फिर हमारा 2 से, 2 1 जा 2 और ये 7 नहीं कटेगा, उतार लो। फिर 7 1 जा कितना हो जाएगा? 7। अब देखो सबको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारा? सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 14 28, 28 दूना 56, ठीक है। कितना आ जाएगा? 56 आ गया। अब 56 को 8 से डिवाइड करो तो 8 7 56। 56 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 आएगा ना, 7 आएगा। अब 7 का इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 का इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14 होगा, 7 2 जा 14 प्लस, ठीक है। अब देखो जो 56 है इसको किससे डिवाइड करो? 7 से, तो 7 8 56, 8 आया। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो 8 3 जा 24, ऐड करेंगे तो 4 4 8 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 38 बटे का 56, जी आंसर आ जाएगा। उसके बाद कल हम बताएंगे फ्रैक्शन का या फिर नहीं, हाँ, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन या फिर कह लें भिन्नों का घटाव, कल की डेट में बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें, ठीक है। काफ़ी कुछ आज की डेट में कवर हुआ है। धन्यवाद।